क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग वही काम नहीं करते जो सब कर रहे हैं, बल्कि वे ऐसा काम करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया। अब सोचिए, क्या आप किसी ऐसी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं जो गूगल और फेसबुक जितनी बड़ी हो लेकिन आज तक बनी ही ना हो? क्या अगला मार्क जुकरबर्ग सिर्फ किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नकल करेगा या फिर कुछ नया बनाएगा? अगर आपको भी एक अनोखा, सफल और बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो आपको 0 to 1 की मानसिकता अपनानी होगी। पर 0 to 1 आखिर होता क्या है और इससे आप क्या सीख सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस बेहतरीन किताब के बुक समरी के जरिए। 0 to 1 क्या है? पीटर थियल इस किताब में कहते हैं कि दुनिया में बिजनेस करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, 1 to n, यानी वही करना जो पहले से हो रहा है लेकिन थोड़ा बेहतर। किसी मौजूदा बिजनेस की कॉपी करना थोड़े बदलाव के साथ। सेकेंड, 0 to 1, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं हुआ। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप 0 to 1 जाते हैं, यानी कोई नई चीज बनाते हैं, ना कि पहले से मौजूद चीज को सिर्फ नकल करते हैं। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, सही सवाल पूछो, सही जवाब पाओ। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग आसान सवालों के जवाब खोजने में समय बर्बाद करते हैं, जबकि असली जीत उन सवालों के जवाब खोजने में है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। सोचिए, आज से 10 साल बाद कौन सी चीज संभव होगी, लेकिन ज्यादातर लोग अभी इस पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस सवाल का सही जवाब ढूंढ सकते हैं तो आप एक अरबों खरबों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सेकेंड, कंपटीशन मत करो, मोनोपोली बनाओ। आपने सुना ही होगा कि बिजनेस में कंपटीशन बहुत जरूरी है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले सफल कंपनियां कंपटीशन से दूर रहती। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सभी कंपनियां अपनी कैटेगरी में मोनोपोली रखती है, यानी उनके जितना बड़ा कोई और नहीं है। तो सवाल उठता है कि मोनोपोली कैसे बनाई जाए। ऑथर 4 चीजों पर फोकस करने को कहते हैं। फर्स्ट, यूनिक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक जो किसी और के पास ना हो। सेकेंड, नेटवर्क इफेक्ट, ज्यादा लोग आपकी सर्विस यूज करें तो उसकी वैल्यू बढ़े, जैसे फेसबुक। थर्ड, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, आपका बिजनेस बड़ा होने के साथ सस्ता और ज्यादा प्रभावी बन सके। फोर्थ, ब्रांडिंग, लोग आपकी कंपनी के नाम से ही आपको याद रखें। अब सोचिए, आपका बिजनेस में मोनोपोली बना सकते हैं। थर्ड, भविष्य के बारे में सोचो, प्रेजेंट में बनाओ। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा फर्क स्टार्टअप और बाकी बिजनेस में यह है कि स्टार्टअप भविष्य के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको पहले ही सोचना होगा कि 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी और आप आज ही वो भविष्य बना सकते हैं। अब सवाल यह है, कैसे पता चले कि कौन सा आइडिया सही है और कौन सा गलत? इसके लिए ऑथर एक सिंपल टेस्ट बताते हैं। क्या आपके आइडिया को लेकर लोग पहले तो हंसेंगे, लेकिन बाद में वही चीज जरूरी बन जाएगी? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। फोर्थ, सही टीम बनाओ। किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सही टीम। ऑथर कहते हैं कि सही टीम बनाने के लिए 3 बातें ध्यान रखें। फर्स्ट, सभी एक ही विजन को मानने वाले होने चाहिए। सेकेंड, टीम के लोग सिर्फ पैसे के लिए ना आए, बल्कि वो मिशन से जुड़े रहे। थर्ड, एक दूसरे के काम की इज्जत करें और अच्छे से मिलकर काम करें। अब सोचिए, अगर आपको दुनिया बदलने वाली टीम बनानी हो तो आप किन लोगों को चुनेंगे? फिफ्थ, बिक्री और प्रोडक्ट दोनों जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वह खुद बिक जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अच्छी सेल्स और मार्केटिंग दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता तो वह बेकार है। इसलिए स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी है बेहतरीन प्रोडक्ट प्लस शानदार मार्केटिंग। अब सोचिए, आपका आइडिया भले ही कमाल का हो, लेकिन क्या लोग उसे जान पाएंगे? अंतिम विचार, 0 to 1 कैसे जाया जाए? तो दोस्तों, 0 to 1 जाने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट, ऐसा सवाल पूछना जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सेकेंड, कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनानी है। थर्ड, भविष्य के बारे में सोचकर आज ही काम शुरू करना है। फोर्थ, सही टीम बनानी है जो एक विजन पर काम करे। फिफ्थ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि मार्केटिंग और सेल्स पर भी ध्यान देना है।
अगर आप ये 5 बातें अपनाते हैं तो आप सच में कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी 0 to 1 जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपका सबसे क्रेजी बिजनेस आइडिया क्या है कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।